सिंपल लैंग्वेज में आपको दोस्तों मैं सिखा देता हूं। जैसे आपका कोई भी प्रोडक्ट है जो आपने बनाया है, ये किसी और का है, मान लो अगर आप किसी कस्टमर को ये बोलोगे ना कि सर ले लो, सर ले लो, इतना पैसा दे देना, उतना पैसा दे देना, तो इससे हो क्या रहा है, जो आपका प्रोडक्ट है ना उसकी वैल्यू गिर रही है। उसकी जितनी भी वैल्यू थी, उसकी जितनी वैल्यू है वो गिर रही है। अगर आप किसी कस्टमर को ये बोलते हो ना कि सर ले लो, सर ले लो, इतना पैसा दे देना, उतना पैसा दे देना, तो भाई इससे जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू है वो गिर रही है। सिंपल है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता देता हूँ, दुनिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। आप किसी प्रोडक्ट को अगर खरीदते हो, क्यों खरीदते हो? क्योंकि आपको उससे वैल्यू मिलती है, क्योंकि आपको उससे फायदा होता है, इसलिए खरीदते हो। ठीक है। अगर वो कंपनियां वो प्रोडक्ट अगर आपको फोर्स करेंगे कि सर ले लो, सर ले लो, सर ले लो, आप उसको तब तक नहीं लोगे जब तक आपको उसमें कुछ ना कुछ फायदा नहीं होगा। अगर उससे आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, कोई ना कोई फायदा मिलेगा, कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा, तब आप उस प्रोडक्ट को परचेज करोगे। अब सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं, इससे भी सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं सिखा देता हूं। जैसे अंबानी जी का एक बिजनेस है जियो का, रिचार्ज का। ठीक है। वो हम रिचार्ज क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमको नेट मिलता है। अब अंबानी जी तो हमको ये बोलने नहीं आते ना कि भाई तुम रिचार्ज करो, मेरा बिजनेस है, मेरी कंपनी है, तुम रिचार्ज करो। इसीलिए तो हम रिचार्ज करते हैं ना, क्योंकि उसकी हमको जरूरत होती है, उसकी हमको नीड होती है। अब जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे, उस प्रोडक्ट में कोई ना कोई आपको वैल्यू रखना है, कोई ना कोई बेनिफिट रखना है, कोई ना कोई फायदा रखना है, जिससे दुनिया खुद खरीदे, आपको बोलने की जरूरत ना पड़े। अंबानी जी का बिजनेस है रिचार्ज का, जियो सिम का। वो हम रिचार्ज क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी हमको नीड है कॉल करने की, नेट चलाने की, डाटा चलाने की, इसलिए हम रिचार्ज करते हैं। क्योंकि उससे हमको फायदा होगा, क्योंकि उसकी हमको नीड है। आपको भी ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसकी दुनिया को नीड हो, खुद खरीदे, आपके बोलने से कोई नहीं खरीदेगा। अगर आप किसी को ये बोलोगे ना कि सर ले लो, इतना पैसा दे देना, उतना पैसा दे देना, तो इससे हो क्या रहा है, जो आपका प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू गिर रही है, उसकी वैल्यू बढ़ नहीं रही है। अगर दुनिया आपके ना बोलने से खुद खरीदे, खुद की मर्जी से खरीदे ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब जैसे कोई प्रोडक्ट होता है, उसको आप क्यों खरीदते हो? मार्केट में जाते हो, क्यों खरीदते हो? क्योंकि उससे आपको वैल्यू मिल रही है, उसका आपको कोई ना कोई फायदा हो रहा है, इसलिए आप खरीद रहे हो। अब हर प्रोडक्ट सेलर तो आपको ये नहीं बोलता ना कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, आप इतना पैसा दे देना, आप उतना पैसा दे देना, ले लो ले लो ले लो। आपको फोर्स नहीं करता। अगर वो फोर्स करने लग गया ना, उसका जो प्रोडक्ट होता है, वो उसकी जो वैल्यू होती है वो गिर जाएगी, गिर रही है। अगर आप किसी को फोर्स करते हो कि सर ले लो, इतना पैसा दे देना। सिंपल लैंग्वेज है, आपको प्रोडक्ट ऐसा बनाना है जिसकी नीड हो दुनिया में, जिसकी जरूरत हो। अब हम सर्फ क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उसकी हमको नीड है। अगर हम वो नहीं खरीदेंगे तो हम कपड़े नहीं धो पाएंगे, क्योंकि उसकी हमको नीड है, इसलिए हम खरीदते हैं। अब आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ मैं, आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसकी दुनिया को नीड हो, जिसकी दुनिया को जरूरत हो, उसमें कोई ना कोई वैल्यू हो, जो दुनिया खरीदे, जो दुनिया को फायदा मिले। अगर आप किसी को ये बोलते हो कि सर मेरा ये प्रोडक्ट है, आप ले लो, इतना पैसा दे देना, तो इससे हो ये रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट की वैल्यू है ना वो गिर रही है, वैल्यू बढ़ नहीं रही है। बढ़ेगी तभी जब दुनिया उसको खुद खरीदने आएगी, जब उसके पीछे लोग पागल हो जाएंगे। आईफोन 17 आया था, अभी आपको ही पता होगा, आईफोन 17 आया था। ठीक है। उसके पीछे एप्पल स्टोर में कितनी भीड़ लगी लोगों की। जैसे ही वो लॉन्च हुआ ना, वैसी लोगों की भीड़ लग गई वहां पे। क्यों लग गई? क्योंकि आईफोन के लिए लोग तरसते हैं। भाई जो आईफोन वैल्यू देता है ना, वो एंड्रॉयड फोन नहीं देता, इसलिए लोग आईफोन खरीदते हैं। कैमरा क्वालिटी होता है, बहुत सारे फीचर होते हैं, क्योंकि आईफोन वैल्यू दे रहा है, उससे कोई ना कोई उसको फायदा मिल रहा है। अब जो आईफोन के ओनर हैं, जो आईफोन के मालिक हैं, जो आईफोन का ब्रांड जिसने लॉन्च किया था, वो जो मालिक हैं, वो खुद किसी को नहीं बोले ना कि भाई ले लो ले लो, क्योंकि उन्होंने अपने आईफोन में कुछ ऐसे फीचर्स रखे थे, कोई ना कोई ऐसी वैल्यूज ऐड की थी जो दुनिया को पसंद आई और दुनिया ने खुद खरीदी। आईफोन, जो आईफोन के मालिक हैं, जो आईफोन जो हैंडल करते हैं, उन्होंने किसी को ये तो नहीं बोला ना कि भाई मेरा आईफोन है, आप ले लो। उनका भी तो ये प्रोडक्ट है ना कि भाई ले लो। उनको पता अगर मैं ऐसा बोलता है तो मेरे वैल्यू गिर जाती, मेरे जो प्रोडक्ट हैं वो फ्लॉप हो जाते। इसलिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट में कोई ना कोई ऐसी वैल्यूज रखी, कोई ना कोई ऐसे फीचर रखे, फायदा रखे, जो दुनिया को पसंद आया और दुनिया ने खुद खरीदे उनकी ना बोलने से। अब आप जैसे कोई प्रोडक्ट बनाते हो, तो आपको ये देखना है कि मैं इसको बना क्यों रहा हूं। ये नहीं है कि भाई बिजनेस करना है, बस प्रोडक्ट बना लो बिक जाएंगे, नहीं।
प्रोडक्ट तभी बिकेंगे अगर उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी, कुछ ना कुछ फीचर होंगे जो दुनिया को पसंद आएंगे। अगर आप किसी को ये बोलोगे ना कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, आप ले लो, इतना में ले लो, उतना में ले लो, तो इससे आपकी वैल्यू गिर रही है, बढ़ नहीं रही है। अब हम रिचार्ज क्यों करते हैं? इसका सिंपल आंसर क्या है? क्योंकि उसकी हमको नीड है, क्योंकि उसकी हमको जरूरत है। काफी लोगों को उसके बिना लोगों को काम नहीं चलता। अगर वो एक दिन रिचार्ज नहीं करेंगे ना तो भाई वो सो नहीं पाएंगे, उनको नींद तक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनको रिचार्ज की जरूरत है। दूसरी बात यह है, अगर आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, बिजनेस करने जा रहे हो, फ्यूचर में कभी भी आप बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस करोगे, ठीक है, तो आपको दोस्तों ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, ऐसा प्रोडक्ट रेडी करना है जिससे दूसरे को वैल्यू मिले, दूसरे का काम चले, दूसरे का फायदा मिले उसको, ठीक है। दूसरे को कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट होना चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए, कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए, कुछ ना कुछ फीचर ऐसे होने चाहिए उस प्रोडक्ट में जो मतलब दुनिया को अच्छा लगे। तीसरी बात तो ये है, हम प्रोडक्ट्स क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उससे हमको वैल्यू मिलती है, क्योंकि उससे हमको फायदा होते हैं, तब हम खरीदते हैं। होता है कि नहीं होता है? अब देखो मैं आपको सिंपल दिखा देता हूं। अब ये लाइट, ये जो लाइट आपको दिख रही है, ये मैंने क्यों खरीदी? क्योंकि मेरी वीडियो बनाने में काम आ रही है, क्योंकि मेरे को इसका फायदा हो रहा है, तब मैंने खरीदी। अगर इससे मुझे फायदा नहीं होता, इससे मुझे कुछ मिलता ही नहीं, तो मैं क्यों खरीदता? क्योंकि मेरे को इसका फायदा हो रहा है, मेरी वीडियो बनाने में ये काम आ रही है, तो मैंने तब खरीदा। तो आपको भी ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो दुनिया के काम आए, जो दुनिया को फायदा मिले। उससे फायदा अगर दुनिया को मिलेगा ना, दुनिया के प्रोडक्ट्स बहुत भर भर के खरीदेगी, बहुत भर भर के। अब आप बिस्कुट क्यों खाते हो? बिस्कुट क्यों खाते हो? आपका बहुत सारे बिस्कुट है, अलग अलग कंपनी आके, तो आपका एक फेवरेट क्यों है? सब फेवरेट क्यों नहीं है? क्योंकि एक आपको खाने का स्वाद आता है उससे, तो उसको आप बार बार खरीदोगे। जब भी चाय पियोगे, दूध पियोगे, तो आप उसको बार बार खरीदोगे, बार बार खाओगे, बार बार परचेज करोगे, क्योंकि आपको स्वाद आता है उसको खाने में। तो आपको भी ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, देख के बनाना है, सोच समझ के बनाना है कि भाई ये तो मैं बना रहा हूं। कोई भी प्रोडक्ट हो, या खाने का हो, या पीने का हो, या लाइट्स हो, या कोई भी हो, गैजेट्स, कोई भी गैजेट्स हो, आपको ऐसा बनाना है ना जिससे दूसरे को फायदा हो रहा है, दूसरे को फायदा होगा, दूसरे को वैल्यू मिलेगी, दूसरे को अच्छा लगेगा। तभी लोग अच्छे अच्छे रिव्यूज आपको देंगे, तभी अच्छे अच्छे लोग कमेंट करेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसी होगा ना कि भाई आप किसी को बोल दोगे कि इतना में ले लो, उतना में ले लो, पैसा इतना दे देना, तो ये आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू गिरा रहे हो। सिंपल है ना? सिंपल समझो इस बात को। अगर आप किसी को ये बोलते हो कि भाई इतना पैसा दे देना, उतना पैसा दे देना, तो ये बोलने से क्या हो रहा है? आपका जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू गिर रही है बेचारे की। आपने उसको मेहनत से बनाया, कैसे भी बनाया, भाई किसी को फोर्स मत करो। उसका एक इंट्रो वीडियो बना के डाल दो सोशल मीडिया पे। अगर लोगों को पसंद आएगा, लोगों को अच्छा लगेगा, तो खुद खरीदेगी दुनिया, खुद परचेस करेगी, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। बस उसका प्रमोशन करवा देना, उसकी वीडियो बना के डाल देना। अगर दुनिया को पसंद आएगा, दुनिया जरूर खरीदेगी, दुनिया खुद परचेस करेगी। आपके बोलने से कोई परचेस नहीं करेगा। अगर वो करेगा भी ना, तो वो वाली बात नहीं होगी, वो खुद के मन से नहीं करेगा परचेस उसको, वो आपके फोर्स करने से वो परचेस करेगा कि यार ये फोर्स कर रहा है तो ले लेता हूँ। वो खुद के मन से परचेस नहीं कर रहा है, वो आपके मन से परचेस कर रहा है। आपकी वजह से उसको परचेस करना पड़ रहा है, क्योंकि आप उसको फोर्स कर रहे हो। अगर वो खुद के मन से परचेस करेगा ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। कोई कस्टमर अगर खुद के मन से, खुद सोच के उसको प्रोडक्ट को परचेस करेगा ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी को ये बोलते हो ना कि सर इतना पैसा दे देना, उतना पैसा दे देना, तो आपके बोलने से वो परचेस कर रहा है, वो खुद से परचेस नहीं कर रहा है। आप उसको फोर्स कर रहे हो, आप उसको जबरदस्ती कर रहे हो, इसलिए उसको परचेस करना पड़ रहा है भाई। तो किसी को फोर्स मत करो, किसी को जबरदस्ती मत करो। ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो दुनिया खुद खरीदने आए। ऐसा प्रोडक्ट रेडी करना है जिसके पीछे दुनिया पड़ जाए, दुनिया की भीड़ लग जाए। सिंपल समझ गए ना आप लोग? अब जो अंबानी जी का जो बिजनेस है रिचार्ज का, जियो का, ठीक है, दुनिया रिचार्ज क्यों करती है? क्योंकि उनसे उसका फायदा होता है। होता है कि नहीं होता है? अगर 1 सेकंड भी उनका रिचार्ज खत्म हो जाए ना, वो जस्ट 1 दिन के बाद, 2 मिनट के बाद कर ही लेते हैं, क्योंकि उनके बिना उनका काम नहीं चलता। अब आपको भी ऐसा प्रोडक्ट रेडी करना है जिसके लिए दुनिया की भीड़ लग जाए। आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिस प्रोडक्ट की दुनिया को नीड है, दुनिया को जरूरत है। ऐसा प्रोडक्ट आपको बनाना है, ऐसा प्रोडक्ट बना के आपको रेडी करना है। सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने पूरा सिखा दिया कि आपको कैसे क्या करना है। अब
एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। एक प्रोडक्ट जो होता है, जो काफ़ी आपका फेवरेट है, जो आपका ड्रीम है कि यार मैं लूँगा। क्यों आपका ड्रीम है? क्योंकि भाई उससे फ़ायदा हो रहा है, वो आपको काफ़ी पसंद आ रहा है। अगर वो आपको पसंद नहीं आता, अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता, तो आप उसको खरीदते भी नहीं, उसके बारे में सोचते भी नहीं, क्योंकि वो आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको पसंद आ रहा है आपको पसंद, तो कुछ उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है भाई, तभी आपको पसंद आ रहा है वो। अगर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा नहीं होता ना, तो आपको पसंद नहीं आता, आपका ड्रीम नहीं होता। अब जैसे हर किसी इंसान का ड्रीम होता है कि यार मुझे आईफोन लेना चाहिए, मेरे पास आईफोन क्यों नहीं है? आईफोन ड्रीम होता है दुनिया का, बहुत सारे लोगों का। क्यों होता है? क्योंकि आईफोन जैसी बात ही नहीं है। सबसे नंबर 1 पे आती है कैमरा क्वालिटी, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। क्यों है? क्यों दुनिया को पसंद आ रहा है? क्योंकि इसमें वो बात है, क्योंकि इसमें वो फायदा है, क्योंकि इसका वो बेनिफिट है, क्योंकि इसकी वो शो है, एप्पल लोगों की शो है, आईफोन ब्रांड की शो है, आईफोन की वैल्यू है, एप्पल लोगों की वैल्यू है। इसलिए आप जो भी प्रोडक्ट बनाओ उसमें कुछ ना कुछ ऐसा रखो जिसकी वैल्यू हो, जो दुनिया को पसंद आए, जो दुनिया को अच्छा लगे, जिससे दुनिया को फायदा मिले। और फिर देखो आपके प्रोडक्ट्स कैसे बिकते हैं, कैसे सेल होते हैं। बट किसी को ये मत बोलो कि भाई इतना पैसा दे देना, इतना में ले लो, उतना में ले लो। ये बोलने से आपके प्रोडक्ट की वैल्यू गिर रही है, कभी बढ़ेगी नहीं अगर आप ऐसे ही बोलते रहोगे। पूरा आपको वीडियो में बता दिया। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।